साल 2025 दुनिया के लिए आसान नहीं रहा। यह साल खबरों में सिर्फ विकास या तरक्की के लिए नहीं बल्कि संघर्ष, युद्ध और भय के लिए भी दर्ज हुआ। कहीं सीमा विवाद भड़के, कहीं पुराने दुश्मन आमने सामने आ गए और कहीं आतंकवाद ने फिर से इंसानियत को शर्मसार किया। इसके साथ ही इस साल के संघर्ष ने सिर्फ देशों को नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी, वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी गहरे तौर पर प्रभावित किया। हालात ऐसे बन गए कि कई बार लगा क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज के वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 कैसे संघर्षों का साल बन गया, किन बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ा और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पे कैसे पड़ा। सबसे पहले जानते हैं दुनिया क्यों इतनी बेचैन दिखी। अगर साल 2025 को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द होगा अशांति। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे टकराव देखने को मिले जिसने यह साफ कर दिया कि शांति कितनी नाजुक हो चुकी है। कहीं सीमा को लेकर विवाद था, कहीं सत्ता और हथियारों की होड़ और कहीं धर्म और इतिहास से जुड़े मसले हिंसा में बदल गए। अब आते हैं लेखक की चेतावनी, युद्ध किसके लिए। ऐसे माहौल में लेखक और एथिक्स प्रशिक्षक नंदितेश निल्लय की लेख बड़ी ताकतों का टकराव की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया था, कौन फ़लस्तीन को समझाए, कौन इजराइल को रोके, कौन पुतिन से कहे कि युद्ध कभी अंतहीन नहीं होते और कौन जेलेंस्की से पूछे कि आम जनता को युद्ध की आग में झोंकना कैसी राजनीति है। उनका कहना है कि दुनिया हथियारों की खरीद फरोख्त में उलझी है और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच भी कई बार मौन नजर आते हैं। पश्चिमी एशिया में विस्फोट, इजराइल बनाम ईरान। 2025 का सबसे खतरनाक टकराव इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिला। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन इसी साल टकराव सीधे युद्ध जैसे हालात तक पहुंच गए। इजराइल को शक था ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। इसी आशंका में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले से अपनी ताकत दिखाई। अब सवाल आता है कि दुनिया इस युद्ध से क्यों घबरा गई। यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं थी, इससे तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिल गए और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। अमेरिका और यूरोपीय देश हालात शांत करने में जुटे, लेकिन दुनिया को समझ आ गया कि हालत कितनी नाजुक है। भारत पाकिस्तान 4 दिन का खतरनाक तनाव। इसी साल दक्षिण एशिया भी शांत नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की। भारत ने साफ कहा, आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए और दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर आ गई। परमाणु डर क्यों बना सबसे बड़ा खतरा। 4 दिनों तक चले इस तनाव ने पूरी दुनिया की नज़र भारत पाकिस्तान पर टिका दी। वजह साफ थी, दोनों देशों का परमाणु शक्ति संपन्न है। सीमावर्ती इलाके में लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार होने लगे। हवाई और मिसाइल सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हालात संभले, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाईलैंड कंबोडिया भूला बिसरा लेकिन खतरनाक संघर्ष। 2025 में एक पुराना विवाद फिर जिंदा उठा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर तनाव हिंसा में बदल गए। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। गोलाबारी और बमबारी हुई और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। यह विवाद धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित था, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। यह संघर्ष बताते हैं कि पुराने घाव समय के साथ भरते नहीं, अगर उन्हें समझदारी से नहीं सुलझाया जाए तो। अफ्रीका युद्ध जो कभी हेडलाइन नहीं बनते। अफ्रीका के कई देशों में 2025 भी संघर्ष से भरा रहा। इन संघर्षों को अक्सर वैश्विक मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए यह रोज़ की हकीकत है। यहाँ कहीं सत्ता की लड़ाई तो कहीं खनिज संसाधनों की लूट तो कहीं जातीय हिंसा।
इन संघर्षों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन दुनिया ने इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। अब सवाल आता है कि सबसे बड़ी कीमत किसको चुकानी पड़ी। हर युद्ध की तरह 2025 के संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। घर उजड़ गए, रोजगार खत्म हो गए और बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीज़ महंगी हुई और विकासशील देश पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा। सैन्य खर्चे बढ़ गए और देशों के बीच भरोसा कमज़ोर होता चला गया। 2025 हमें क्या सिखाता है? साल 2025 हमें आईना दिखाता है कि तकनीक, ताकत और हथियार के बावजूद दुनिया इंसानियत में पीछे जा रही है। नंदितेश निल्लय की शब्दों में कहें तो राजनीति और नैतिकता के बीच संतुलन बेहद ज़रूरी है। अगर राजनीति पूरी तरह नैतिकता छोड़ दे या नैतिकता राजनीति से कट जाए तो नतीजा सिर्फ हिंसा और विनाश होता है। अंतिम संदेश, इंसानियत ही रास्ता है। आज ज़रूरत है इस भरोसे की कि दुनिया सभी की है। अपने देश से प्रेम और पूरी मानवता के लिए सोच, दोनों साथ साथ लेकर चल सकते हैं। अगर दुनिया का नेतृत्व राजनीति और नैतिकता को एक साथ लेकर चले तो यह धरती इंसान के लिए स्वर्ग बन सकती है और तब फिरदौस की आवाज़ गूंजेगी। गर फिरदौस बर रूबी जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।